शादी की तकरीब में जिन आ गया। जिन को देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गईं। एक बाबा जी ने लड़कियों को विज़ू करने को कहा। लड़कियां विज़ू करके आईं तो जिन की चीखें निकल गईं। मियाँ बीवी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। बेगम माल्टे खा रही थी और मोबाइल फोन पर टेक्स्ट भी कर रही थी, जबकि मियाँ का मोबाइल किचन में चार्जिंग पे लगा था। अचानक मियाँ के मोबाइल पर मैसेज टून सुनाई दी। शोहर तेजी से उठकर किचन में मैसेज पढ़ने गए। मैसेज बेगम की तरफ से था। लिखा था, वापसी पे नमक लेते आइएगा। सरदार ने अपने दोस्त से कहा, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई। बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त बोला, अब कैसी है? सरदार ने जवाब दिया, अब ठीक है। कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। सरदार जी, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी ने कहा, सरदार जी, दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? सरदार जी ने कहा, दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। Oh, no! एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की देखने गया। लड़के को लड़की पसंद आ गई तो उसने लड़की से पूछा कि क्या आपके वालिद की हैसियत है कि वो शादी में कार दे सके। लड़की ने कहा, मेरे अब्बा की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है। क्या आपके वालिद की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? No, 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 no. एक दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को फिर ताज़ा करने का सोचा। उन्होंने फैसला किया कि हम फिर से दरिया किनारे मिलेंगे। दादा तैयार होकर बाल बनाकर हाथ में फूल लेकर दरिया किनारे चला गया। ठंडी हवाओं में इंतज़ार करने लगा। बहुत इंतज़ार किया लेकिन दादी ना आई। दादा को बहुत गुस्सा आया। जब घर वापस आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा, तुम आई क्यों नहीं? दादी, अम्मी ने जाने नहीं दिया।